आइए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी नई घोषणाएं सामने आई हैं और बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 अहम निर्णय लिए गए, जिनमें नौकरी और आम लोगों के फायदे से जुड़ी बातें शामिल हैं। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। सहारा इंडिया में फंसे पैसों की वापसी को लेकर ताजा अपडेट क्या है, यह भी जानेंगे। सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम बताना न भूलें। महिलाओं को 3 लाख रुपए और मजदूरों को 5,000 रुपए की सहायता पर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने संकेत दिया है कि राशि डीबीटी के जरिए रात 12 बजे सीधे खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन को लेकर सरकार गंभीर है। मासिक पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की योजना पर तेजी से विचार चल रहा है। स्टेट बैंक में बम्पर भर्ती का ऐलान हुआ है। ग्रेजुएट युवाओं को मौका मिलेगा और शुरुआती सैलरी 8,500 रुपए से अधिक होगी। गरीब परिवारों को 3.50 लाख रुपए तक का पक्का मकान देने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी बेघर परिवारों को स्थायी आवास मिले। बिहार में बेटी के जन्म पर परिवार को 21 सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इसे बालिका सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। 2 भैंस खरीदने पर 2,500 रुपए का लोन दिया जाएगा। SC/ST वर्ग को 25% और अन्य वर्गों को 50% तक सब्सिडी मिलेगी। महिलाओं को मुफ्त बिजली और स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए तक सहायता का ऐलान हुआ है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस योजना की घोषणा की। अमरूद की खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 हेक्टेयर का लक्ष्य तय किया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने की योजना है। राज्य के 91 SC/ST आवासीय विद्यालयों में 4,966 पदों पर शिक्षक भर्ती होगी। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 25 कंपनियों को जमीन दी जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर 60 रुपए सस्ता होगा। 19 फरवरी से लाभार्थियों को सिलेंडर 800 रुपए में मिलेगा। छात्रों के लिए फ्री टैबलेट योजना को मंजूरी दी गई है। इससे डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2026 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने का निर्देश दिया है। भर्ती प्रक्रिया तेज करने के आदेश दिए गए हैं। बिहार सरकार ने किसानों को सस्ती दर पर कृषि ऋण देने के लिए नाबार्ड से समझौता किया है। इससे किसानों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा। महिला उद्यमियों को योजना की दूसरी किस्त डीबीटी से मिलेगी। बिहार कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने पर सरकार 9 लाख रुपए तक सब्सिडी दे रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। बिजली चोरी रोकने के लिए TI सिस्टम लागू किया गया है। 15 लाख उपभोक्ताओं की निगरानी शुरू हो चुकी है। आधार नियमों में बदलाव किया गया है। 1 फरवरी से एक ही दस्तावेज से सभी डिटेल अपडेट की जा सकेंगी। 5,000 शिक्षकों की भर्ती का रोस्टर जारी कर दिया गया है। CM की घोषणा से अभ्यर्थियों में खुशी है। किसानों को खेती की लागत कम करने के लिए 4,000 रुपए की सीधी मदद मिलेगी। राशि डीबीटी के माध्यम से खाते में जाएगी। सरकार अब दुग्ध उत्पादों की होम डिलीवरी शुरू करने की तैयारी में है। लोगों को घर बैठे दूध मिलेगा। गुड़ उत्पादन योजना में 50% अनुदान दिया जाएगा। 60 टन उत्पादन पर 1 करोड़ रुपए तक का लाभ संभव है। गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 60% तक अनुदान मिलेगा। इससे खेती आसान और सस्ती होगी। बिहार सरकार ने 15 से 20 नए नियम लागू करने का दावा किया है। लक्ष्य भ्रष्टाचार, गरीबी और भुखमरी को खत्म करना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में वाहन खरीद पर 50% या 1 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। ग्रामीण परिवहन को मजबूती मिलेगी। किसान रजिस्ट्री के लिए 2 से 6 फरवरी तक विशेष निशुल्क अभियान चलेगा। किसानों से इसमें भाग लेने की अपील की गई है। SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति 2 गुनी कर दी गई है। कक्षा 1 से 10 तक 1,200 रुपए से 3,600 रुपए वार्षिक मिलेंगे। पटना में सोना चांदी के कारोबार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। रोजाना 100 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हो रहा है। नल जल योजना की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 38 जिलों में सुधार कार्य शुरू होगा।
भागलपुर में 2400 मेगावाट अडानी थर्मल पावर प्लांट को समर्थन मिला है। जन सुनवाई में लोगों ने सहमति जताई। बिहार में 28 नए आवासीय विद्यालय खोलने की मंजूरी मिली है। इससे शिक्षा सुविधाएं बेहतर होंगी। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति और छात्रवृत्ति योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है। हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा। बढ़ते तापमान से गेहूं की फसल पर खतरा बताया गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। 30 फरवरी के आसपास हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। जहानाबाद में बंद घरों में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। पटना में डॉक्टर दंपति के घर हथियार बंद डकैती हुई है। लाखों के गहने लूटे गए। मधुबनी में भारत नेपाल सीमा से जाली नोटों के साथ 2 आरोपी पकड़े गए। पुलिस जांच में जुटी है। न्यायालय के सामाजिक सरोकार वाले फैसले की राज्य भर में सराहना हो रही है। लोग इसे जनहित में बड़ा कदम बता रहे हैं। सिर्फ 500 रुपए में सोलर प्लांट लगाने की योजना लागू हुई है। सब्सिडी के साथ बिजली बिल में राहत मिलेगी। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे को नेपाल सीमा तक बढ़ाने की मांग उठी है। लोकसभा में सांसद ने मुद्दा रखा। दरभंगा में रिंग रोड और एलिवेटेड कॉरिडोर पर जोर दिया गया है। इससे शहर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। भागलपुर नगर निगम की सभी योजनाएं मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगी। लोगों को ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। बक्सर में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत महाविद्यालय के लिए 7.81 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। खगड़िया में कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिल रहा है। शिक्षा में समानता बढ़ेगी। जमुई में अवैध बालू तस्करी से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। दर्जनों पेड़ काटे गए। केले की खेती से किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। कम लागत में ज्यादा मुनाफा संभव है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़े निवेश प्रस्तावित हैं। हल्दीराम और डेयरी कंपनियां निवेश करेंगी। बेरोजगार युवाओं को निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 1000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। इससे आर्थिक सहारा मिलेगा। सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। बिहार में कॉल सेंटर नीति लागू की गई है। कंपनियों को सब्सिडी और प्रोत्साहन मिलेगा। यूरिया की कीमत बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। भूमि विवाद में अब पुलिस की भूमिका सीमित कर दी गई है। पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था संभालेगी। बीपीएस और बीएसएससी शिक्षकों के 58,607 लंबित इंक्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है। जल्द लाभ मिलेगा। बेगूसराय दरभंगा हकीमाबाद पुल अगस्त तक पूरा होगा। सितंबर से यातायात शुरू होने की उम्मीद है। दरभंगा स्मार्ट सिटी, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और आईटी पार्क की योजनाएं आगे बढ़ी। एक्सप्रेसवे से विकास को गति मिलेगी। 1 लाख रुपए की जमीन या मकान रजिस्ट्री पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। नियम 1 फरवरी से लागू होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में महिलाओं को 1 लाख रुपए की दूसरी किस्त मिलेगी। राशि डीबीटी से खाते में जाएगी। लेबर कार्ड धारकों को 5000 रुपए की सीधी सहायता दी जाएगी। आधार और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन और 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। घर बैठे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।